पार्वती रेसाई परियोजना में डूब क्षेत्र में आने वालों किसानों को नहीं दिया जा रहा है नुकसान के अनुसार मुआवजा। 2 जिले के लगभग 42 गाँवों के किसान कर सकते हैं बड़ा आंदोलन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के तहत आने वाले ग्राम शाखा जागीर में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया जा रहा पार्वती रेसाई परियोजना में किसानों को शासन द्वारा मुआवजा राशि को लेकर गुमराह किया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार को ग्राम शाखा श्यामजी में श्यामजी मंदिर के परिसर में किसान पंचायत आयोजित की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा व राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन के बैनर तले यह पंचायत आयोजित की गई, जिसमें राजगढ़ जिले के साथ सीहोर जिले के कई गांवों के किसान मौजूद थे। किसानों की मांग है कि डूब प्रभावित क्षेत्र का उचित मूल्यांकन कर मुआवजा राशि 1 हेक्टेयर की राशि 50 लाख रुपए से अधिक मिलना चाहिए। यह भूमि पूर्ण रूप से उपजाऊ व सिंचित है और वर्षों पुराने हरे भरे पेड़ पौधे खड़े हैं। साथ ही सभी किसानों को खेतों में पाइपलाइन जमीन के अंदर गड़ी हुई है, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं सर्वे टीम द्वारा उक्त भूमि को असिंचित बताकर कम मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में 42 गाँवों के किसानों को काफी परेशानी आ रही है। मंडावर से होगा प्रजापति की खास रिपोर्ट। सिंचाई परियोजना में जो प्रभावित किसान हैं उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है और पुनर्वास विस्थापन की भी शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस मामले को लेकर हम आज शाखा श्याम जी के मंदिर पर लगभग 25 ग्राम के किसान प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई और हमने आज निर्णय लिया कि आने वाले समय में हर गांव में पार्वती सिंचाई परियोजना की जनसंघर्ष समिति बने और आने वाले समय में उनके हक और अधिकार के लिए एक सशक्त संघर्ष कर उनको उनका हक दिलाया जाए, क्योंकि 3 साल से ये लोग भटक रहे हैं। सिंचित जमीन को असिंचित जमीन राजस्व विभाग के लोग और प्रशासन के लोग बतला रहे हैं, जबकि ताज्जुब की बात यह है कि कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अगर मध्य प्रदेश के पठार या पहाड़ का भी खसरा निकालेंगे तो वो सिंचित आएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सोना जैसी पैदा देने वाली जमीन डूब में जा रही है उसको ये असिंचित बताकर और मुआवजे में भारी भरकम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो शासन को हम आगाह करते हैं कि समय रहते हुए अगर इनको सही मुआवजा और राहत राशि पुनर्वास विस्थापन और जो गरीब लोग गांव में निवास करते हैं उसे विस्थापन अधिनियम और पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत सहायता दी जाए। और अगर ये चीज़ों पर अमल नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बड़ा संघर्ष मध्य प्रदेश की ज़मीन पे होगा, क्योंकि भोपाल राजधानी कोई दूर नहीं है, यहाँ से हाईवे भी दूर नहीं है। आने वाले समय में हम शासन की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज की किसान विरोधी नीतियों को लेकर और डूब प्रभावित किसानों को साथ लेकर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश प्रदेश महासचिव। नमस्कार जयराम जी, मैं नरेंद्र सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत शाखा जागीर सरपंच। मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आज पिछले 3 वर्षों से हमारे क्षेत्र की जनता दर दर भटक रही है। हर बार हम प्रयास करते हैं अधिकारियों से मिलने का, जुलने का, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी 15 दिन पहले ही कलेक्टर साहब पधारे थे यहाँ पे, उनने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अब 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी ने आके किसी प्रकार से हमसे राय मशवरा नहीं किया है। हमारे यहाँ पुनर्वास का कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक जगह नहीं देखी गई है। देखी है तो वो एक साइड देखी गई है जहाँ पे हमारा कोई भी गांव का प्राणी रहना नहीं चाहता है। दूसरी चीज़, हमको जो मुआवजा दिया गया है वो बिल्कुल 0% है। हमें हमारी ज़मीन का कम से कम 1 हेक्टेयर का 50 लाख रुपए चाहिए साहब। इससे कम पैसा देने हमारी ज़मीन मतलब सोना उपजाऊ देने वाली ज़मीन है हमारी, इसके कोड़ियों को भाव सरकार हमसे ले रही है, तो हमको ये कतई मंजूर नहीं है। और क्या मांग है इसमें आपकी? हमारी और मांगे ये है भाई साहब, जैसा कि सरकारी भूमि में बहुत सारे मकान बने हुए हैं,
उनका भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हमारी ज़मीन में कुआं, ट्यूबवेल, पेड़ पौधों, इनका भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो पीएम आवास है उनका भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कह रहा है कि वो सरकार ने दिए थे वो तो इस तरह की। और जो हमारे किसान विस्थापित हो रहे हैं उनको मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, सभी को पीएम आवास की योजना का लाभ दिया जाए ताकि उनको अपना जीवन यापन करने में सुविधा हो। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं साहब, तो हमने सरकार का सहयोग करके 3 साल से लगातार हम डैम का कार्य भी चलवा रहे हैं, नहर का काम भी चलवा रहे हैं, मंदिर का बंड का काम चल रहा है वो भी चलवा रहे हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में हमारे साथ अगर सरकार अत्याचार करेगी तो आने वाले समय में डैम का काम बंद करेंगे जी। या रोड जाम करेंगे। जहाँ तक भी हो सके हम लड़ेंगे, कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। कितने जिले के और कितने गांव प्रभावित है इसमें? इसमें राजगढ़ जिला और सीहोर जिले के 42 गांव के आसपास प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 4 गांव पूर्ण रूप से डूब रहे हैं और बाकी 36-37 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं। जी नमस्कार, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार भोपाल जिला अध्यक्ष विजय मीना, आप सभी को मेरी ओर से राम राम। जैसा कि यहाँ पर किसानों के साथ बिचौलियापन किया जा रहा है, जैसे कि उनका क्रेडिट कार्ड है, जब उनकी भूमि ही डूब चुकी है उस क्रेडिट कार्ड का पैसा वो क्यों चढ़ा है। मैं कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक से लिया है उनकी ज़मीन ही डूब गई, मतलब वो संपत्ति पे जो लोन लिया वो संपत्ति डूब गई, तो उसका पैसा क्यों काट रहा है शासन। और उनका पैसा ना काटे, उनका पूरा जो मुआवजा मिला है वो पूरा मुआवजा दें। और सभी जो बिचौलियापन किसानों के साथ कर रहा है मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार से भोपाल जिला अध्यक्ष